यूसीसी का जो सबसे विवादित जो मुद्दा है वो है लिव इन का, जो इसमें लिव इन इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो करवाने की अनिवार्यता की है। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं इस पे आपके विस्तार से विचार जानना चाहूँगी कि लिव इन जो है वो क्या है और क्या इसमें जो रजिस्ट्रेशन का इन्होंने प्रावधान जो दिया है वो क्या है और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है। ये जो कानून बना हुआ है यूसीसी, ये हमारे व्यक्तिगत जो कानून होते हैं, यानी जो जिस धर्म, जिस मान्यता, जिस रूढ़ी को मानता है उसके अंतर्गत बनाए गए कानून होते हैं। ये कोई फौजदारी का कानून नहीं है या अन्य तरीके का कानून नहीं है। तो इससे जो है आदमी का जो धर्म के हिसाब से आदमी जो दैनिक क्रियाकलाप करता है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उसको प्रभावित करता है। और यदि हम देखेंगे कि दुनिया के किसी भी धर्म में लिव इन में रहने का प्राविधान नहीं है, और इसी कारण दुनिया के किसी भी देश में लिव इन में जो जोड़े रहते हैं उनके पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी धर्म में ये व्यवस्था होती तो कहीं ना कहीं कोई देश इसके पंजीकरण की व्यवस्था करता, तो ये व्यवस्था नहीं है। केवल यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, वहाँ पर जो लिव इन में जोड़े रहते हैं वो अपनी जो शर्त होती है, यानी टर्म्स कंडीशन का जो कॉन्ट्रैक्ट एक बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का पंजीकरण करवा सकते हैं। हाँ, अगर उनको कुछ लगता है, लेकिन वहाँ पर भी लिव इन का पंजीकरण नहीं होता है। वो शर्तें मतलब कॉन्ट्रैक्ट है रहने की, साथ रहने हाँ, साथ में रहने की, कि जैसे उनके अगर घर का खर्चा कौन चलाएगा, मकान का किराया कौन देगा, पानी का बिल कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा, कल को बच्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो साथ में रह रहे हैं, साथ में रहने पे बहुत सी चीज़ें होती हैं। आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, मतलब उनके यहाँ जैसा भी व्यवस्था है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का पंजीकरण होता है, लेकिन लिव इन का पंजीकरण नहीं होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का पंजीकरण भी इस तरीके से होता है जैसे आपसी लेन देन में हम लोग आपस में एक इकरारनामा बना लेते हैं, उस तरीके का इकरारनामा यदि वो चाहें बना सकते हैं, उसका पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी लिव इन का पंजीकरण नहीं होता है। तो हमारा देश तो इन पश्चिमी देशों से भी आगे निकल करके एक नई व्यवस्था यहाँ पर कर दी है अपनी देवभूमि से लिव इन के पंजीकरण की। तो इसका वर्तमान में समाज बड़ा उद्वेलित है और इसका विरोध कर रहा है। आप अपने स्तर पर क्या कहते हैं लिव इन के लिए? ये तो रही समाज की बात की वो विरोध कर रहा है, आप अपनी जानकारी के और जो भी आपके हैं, आप क्या कहते हैं इसके लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम जिस देश के निवासी हैं वो देश जो है अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए पूरे विश्व में माना जाता है। और मेरा यह भी मानना है कि ये जो विवाह का कंसेप्ट है ये पूरे विश्व को भारत ने ही दिया है। नहीं तो लोग जो विदेशों में जो लोग थे वो जानवरों की तरह जोड़ा बना के रहते थे, तो इनको विवाह नाम की संस्था से परिचय भी भारत ने करवाया है। तो विवाह को लेकर के बहुत बड़े मूल्य हैं, और यदि कहीं पर कोई लड़का लड़की अविवाहित रह करके साथ में रह रहे हैं तो हमारा जो हिंदू समाज है या अन्य समाज के लोग भी हैं वो इसको अनैतिक मानते हैं। तो ये मेरे अनुसार तो एक अनैतिक कृत्य है, इस प्रकार से नहीं रहना है। और यदि उनको साथ में रहना है तो वो लोग विवाह करके साथ में रह सकते हैं। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर सकता है। अगर हम लिव इन में पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी तो उन्हें धीरे धीरे सरकारी मान्यता मिलेगी, सरकारी मान्यता से फिर उनको सामाजिक मान्यता मिल जाएगी। तो अगर यदि सामाजिक मान्यता मिलेगी तो हमारा जो ये सामाजिक ढांचा है ये चरमरा जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में परिवार को एक बहुत बड़ी इकाई के रूप में माना जाता है। ये माना जाता है कि यदि परिवार है तो समाज है और समाज है तो राष्ट्र है। तो यदि परिवार नाम की जो छोटी सी इकाई है यदि यही टूट गई तो फिर राष्ट्र भी विखंडित हो सकता है।